हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमने देखो पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, यदि किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब को पुट कर दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग प्लेट की जगह हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें। इफ वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आज के वीडियो में हमें इसको स्टडी करना है। तो देखो, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक्स आर ए काइंड ऑफ insulator which shows electric effect without conducting। हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में बहुत सारे कि डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार के इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं विदाउट कंडक्टिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये पेपर है, मिका है, गिलास है, इस प्रकार के मटेरियल क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक टॉपिक और करते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लो हमारे पास में सपोज दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं वेक्टर E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दें तो क्या होता है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हम ये मान लेते हैं ये इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या होता है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज या यूं कहते हैं प्रोटॉन्स को रिपेल करता है। रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर वी कैन से दैट सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अपीयर्स, और ये कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है दे बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल। जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो वी कैन से दैट सम नेट ये डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसी प्रकार से जो अगला मॉलिक्यूल है इसमें भी क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन। इस प्रकार से प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाता है। आप देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कैंसिल्ड बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव इससे कैंसिल हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इसका एक एंड ये, इस एंड पे क्या बच जाएगा, सम नेट नेगेटिव चार्ज इज लेफ्ट ऑन वन एंड एंड सम नेट पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट ऑन अनदर एंड। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक एंड पे क्या आ जाएगा, सम नेट नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। अब इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसको मैं ये कहता हूं लेट EP is induced electric field in the dielectric slab. So external electric field और ये induced electric field both are in opposite direction. So net electric field in this dielectric slab, हम ये कह सकते हैं कि ये जो dielectric slab है इसके अंदर जो net electric field आएगा that is E is equal to, ये आएगा हमारे पास में E नॉट माइनस में EP। So देखो हम यहां से मैं ये कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये जो E है, दिस E इज नोन एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
or reduced value of electric field. This is known as reduced value of electric field. ये कहलाती है reduced value of electric field. अब हम जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट या रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर रह जाता है. नाउ इट इज फाउंड दैट रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वेक्टर E नॉट अपॉन reduced value of electric field is constant for a given dielectric. किसी भी दिए हुए डाइलेक्ट्रिक के लिए इन दोनों का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है. E नॉट क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है reduced value of electric field. This ratio is constant and this K is known as dielectric constant, जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमारे पास में एक डेफिनेशन और आ गई, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें अब इस आर्टिकल को समझने के लिए इसकी जरूरत थी हमें. E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब हम शुरू करते हैं हमारा जो आर्टिकल है इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास में, लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D. हम मान लेते हैं बिल्कुल पहले वाले वीडियो की तरह ही है कि अपने पास में कोई कैपेसिटर है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज. प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो हो गया D. अब क्या करते हैं, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना है. सो लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अपन ने क्या किया, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है T. सो T क्या है, T इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, thickness of a dielectric slab. ये जो अपने पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसकी थिकनेस T है which is less than D. Now we know that capacitance of a capacitor with air or vacuum. किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एयर या वैक्यूम एज ए मीडियम हो तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अब जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब कैपेसिटेंस निकालते हैं अपन, इसको मान लेते हैं 1. देखो जब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है तो क्या होगा, सम नेट चार्ज अपीयर्स. जैसा मैंने अभी आपको से पहले समझाया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों एंड पे कुछ ना कुछ नेट चार्ज आएगा जिसको हम क्या कहते हैं इंड्यूस चार्ज. तो इस एंड पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस एंड पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज. और इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको हम क्या कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में. सो वी कैन से दैट reduced value of electric field, reduced value of electric field in the slab. इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में EP. अब देखो, अब यहां से हम समझते हैं जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E नॉट के बराबर. यहां पर भी E नॉट और यहां पर भी E नॉट. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब is E naught and inside the slab is E. So using this relation, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं E is equal to V upon
डी। यहाँ से पोटेंशियल निकालने के लिए V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ लगाता हूँ कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आएगा। देखो V इज इक्वल टू, हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E नोट, और ये कितनी जगह में एग्जिस्ट करता है, D में से T माइनस कर देंगे तो E नोट इंटू D माइनस T। देखो E इंटू D, E इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, और D सेपरेशन कितना बचा, D माइनस T प्लस में। अब यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो कंडक्टिंग स्लैब में क्या था, इतनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया अभी कितना एग्जिस्ट करता है, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इसको हम क्या कह सकते हैं, E इंटू टी। बट वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने अभी डिफाइन किया था इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही, E नोट अपॉन E इज इक्वल टू K। और यहां से यदि हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E को ऊपर ले चलते हैं, K को नीचे ले आएंगे। E नोट अपॉन K इज इक्वल टू E। E की ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो देखो हमारे पास में जो पोटेंशियल है E की जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं। देखो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E नोट इंटू D माइनस टी। ये टर्म कैलिटी आ जाएगी, प्लस में E की जगह E नोट बाई K यहां से पुट कर देते हैं, E नोट बाई K और इंटू T। दोनों में देखो E नोट कॉमन है, यहां से इन दोनों में से हम E नोट को कॉमन ले लेते हैं। देन V इज इक्वल टू E नोट क्या रह जाएगा, D माइनस टी, तो यहां से बच गया, और यहां से रह जाएगा प्लस T बाई K। और ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू E नोट, वी नो दैट E नोट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू Q बाई E इंटू एप्सिलॉन नोट। तो E नोट की ये वाली वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पर, E नोट की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। और ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू D। इन दोनों में से T कॉमन है, T कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई K। देखो यहाँ से T कॉमन लिया अपन ने तो याद रह जाएगा 1, माइनस T कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई K। ये रह जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल है। सो कैपेसिटेंस, वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाते हैं। अब इस फार्मूले में V की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, Q इंटू में क्या है, D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K, और जो एप्सिलॉन A है ये प्लेट के ऊपर आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। This is the capacitance of a capacitor with dielectric slab whose dielectric constant is K and thickness is T। अब देखो यदि हम इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करें, C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। ये कौन सा रिजल्ट है जो हमने शुरू में लिया था
कि बीच में कोई भी मीडियम नहीं हो, एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, तब कैपेसिटेंस ये होती है। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो हमें ये साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ डी है और यहाँ पर क्या डी माइनस समथिंग, मतलब डी में से कुछ ना कुछ घट रहा है। सो सी क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। सो वी कैन से दैट सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। सो अगेन capacitance of a capacitor increases by inserting a dielectric slab between the plates of capacitor। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम कोई कंडक्टिंग स्लैब रखें या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस पे इफेक्ट क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस इन बोथ केसेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। तो ये था हमारे पास में आर्टिकल। Thanks and keep on watching.